अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम की, जिसका ड्राफ्ट तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन बातें और डिस्कशन सारी इसी के बारे में हो रही हैं और कयास आराइयां भी जुड़ रही हैं। हुकूमती वज़रा उनका ये कहना है कि जिन पॉइंट्स पर हमारा इतफाक हो गया उसको फिलहाल कर लिया जाएगा और जिन पर ना हो सका इतफाक उनको पेंडिंग कर दिया जाएगा। ये भी दावा है हुकूमत का कि 237 अरकान उनके पास मौजूद हैं इस तरमीम को वोट करने के लिए, लेकिन जो चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर है, उन्होंने कहा है कि जी वो जो 27वीं आईनी तरमीम है इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे और तरमीम को रोकने के लिए बाकी जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे। अब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं वो भी ज़ाती तौर पर राब्ते कर रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से और वो चाहते हैं कि तरमीम की मंजूरी के लिए उनके पास मैक्सिमम वोट हो। और इस सिलसिले में उन्होंने MQM के वफ़द से मुलाकात की है और MQM की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि जी बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात जो है ना वो भी इसमें शामिल होने चाहिए। इसके अलावा किससे मुलाकात हुई है? अलीम खान, ऑल्दो वो हुकूमत का हिस्सा हैं लेकिन उनकी अपनी भी एक सियासी पार्टी IPP, उन्होंने मुलाकात की है वज़ीर आज़म से। सालिक हुसैन हैं, उनसे भी अलग अलग जो है वज़ीर आज़म ने मुलाकातें की हैं और तमाम तर जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से सिचुएशन है वो उन सबके सामने रखी है। ऑब्वियसली बहुत सारे जो तजावीज़ हैं, मुतालबात हैं वो भी आ रहे हैं और इसी हवाले से जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, उन्होंने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया है। उसमें वज़ीर क़ानून जो हैं वो 27वीं आईनी तरमीम के जो निकात हैं उस हवाले से काबीना को ब्रीफिंग भी देंगे और जो मुलाकातें हो रही हैं उस हवाले से जो तजावीज़ सामने आ रही हैं, जो मुतालबात सामने आ रही हैं दीगर सियासी पार्टियों की तरफ से, वो भी काबीना के सामने रखे जाएंगे और उसकी मंजूरी के बाद ही ये जो है वो सेनेट में पेश की जाएगी। इसके अलावा ये जो आईनी तरमीम है इसकी शिकों पर गौर करने के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया है और कमेटी की जो सरबराही है वो फारूक H नाइक को सौंपी गई है और उनका यही काम होगा कि वो तमाम जो हुकूमती और अपोजिशन जमातें हैं उनको बुलाएं, उनके साथ बैठें और उनके साथ जो है ना वो बातचीत करें और उसी के बाद जो है ना फिर ये सेनेट तक मामला जाएगा और फिर सेनेट में जब तमाम तर कार्रवाई होगी उसके बाद ये कौमी असम्बली तक मामला जाएगा। तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है जजेस के, ख़ासतौर पर ट्रांसफ़र वाले मामले पर। उस पर कहा जा रहा है कि जजेस की मर्ज़ी के बगैर उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा और ऐसा लग रहा है कि ये जो एग्जीक्यूटिव है वो तमाम तर मामला अपने हाथ में लेना चाहती है और ये अदलिया में मुदाखलत इसको करार दिया जा रहा है। लेकिन जो हुकूमती वज़ीर हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने कहा है कि ये इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास ही रहेगा, मतलब अदलिया के पास ही रहेगा, तो ये अदलिया में मुदाखलत मतलब नहीं है। एक और जो चीज़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है वो आर्टिकल 243 है। इस हवाले से जो सीनियर जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी हैं उन्होंने कहा है कि जो आर्टिकल 243 है उसमें तरमीम ज़ेर गौर है और इसका जो ज़्यादा ताल्लुक है वो मुल्की दिफा से है। और जो रिसेंटली पाक भारत जंग हुई थी तो मॉडर्न वारफेयर को देखते हुए ये कोई नया एडिशन या तरमीम जो है वो की जाएगी। बहुत ज़्यादा लोग इस हवाले से कंसर्न भी शो कर रहे थे, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जिक्र करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी तरफ से अभी कोई वाज़े मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आ सका और यही वजह है इसकी कि जेल में जो है समातें भी नहीं हो रही और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी उनकी जो है वो बानी PTI इमरान खान से मुलाकात भी नहीं हुई और जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी वो इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए और उनकी ख्वाहिश थी कि वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिले, लेकिन उनकी मुलाकात तो नहीं हो सकी। उसके बाद वो गए अडयाला जेल और वहाँ पर भी उनकी जो बानी PTI इमरान खान उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। उसके बाद वो वहां से वापस रवाना हो गए। अच्छा जी, अब PTI की बात हो रही है तो एक और ख़बर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए अमन जिरगा बुलाने का फ़ैसला किया। इस हवाले से उन्होंने राब्ते भी शुरू कर दिए हैं और एक इंटरेस्टिंग जो मुलाकात हुई वो असद कैसर की और जुनेद अकबर की, वो जाके बैठे नून लीग के वफ़द के साथ। इंजीनियर अमीर मकाम से उनकी मुलाकात हुई और उनको भी अमन जिरगे में की उन्होंने उसमें बैठने की दावत दी और जो इंजीनियर अमीर मकाम है उन्होंने भी कहा कि अमन के लिए ऑब्वियसली वो एक ही पेज पे हैं और अमन के लिए जो कुछ भी हो सका वो ज़रूर करेंगे। इसके अलावा दावत दी गई आफ्ताब शेरपाव को, उसके पास भी जो PTI का वफ़द है वो गया और उन्हें भी अमन जिरगे में बैठने की दावत दी गई। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसका तीसरा दौर इस्तांबुल में शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान
جو مذاکرات ہیں وہ کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ فائنل مذاکرات ہوں گے اور وفود دونوں ممالک کے وہاں پر موجود ہیں، اور یہی دیکھا جائے گا کہ موجودہ حالات میں آگے کیسے بڑھا جائے، کیونکہ پاکستان کا موقف اس حوالے سے بالکل واضح ہے کہ جب تک تحریک طالبان پاکستان کی سرپرستی افغانستان جاری رکھے گا اور ان کے خلاف کوئی فیصلہ کن کارروائی نہیں کرے گا، تب تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس سے پہلے بھی جو سیکنڈ راؤنڈ ہوا تھا مذاکرات کا، اس کے اندر بھی یہی ہوا تھا کہ پاکستانی وفد جو ہے وہ چلا گیا تھا اور یہی کہہ دیا گیا تھا کہ جو مذاکرات ہیں وہ بے نتیجہ ختم ہو گئے ہیں۔ اس وقت بھی ترکیے نے یہ درخواست کی تھی پاکستانی وفد سے کہ آپ آئیں، دوبارہ بیٹھیں، تو اس کے بعد بھی یہی فیصلے ہوئے تھے کہ دونوں فریقین کے درمیان کی جو سیز فائر ہے اس کو برقرار رکھنے کے قیام میں امن کے لیے مانیٹرنگ اور ویریفیکیشن میکنزم ترتیب دینے اور خلاف ورزی کرنے والے کے لیے سزا پر جو اتفاق ہوا تھا، اور اسی سلسلے میں اب یہ تھرڈ راؤنڈ مذاکرات کا ہو رہا ہے، اور پاکستانی اور افغانی جو وفود ہیں وہ دوبارہ سے ڈائیلاگ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا پازیٹیو چیزیں اس میں سے سامنے آتی ہیں، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ پاکستان تو بہت کلیئر ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی نامنظور۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایک انٹرسٹنگ خبر جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا تربیلا ڈیم کی تہہ میں سونا ہے، کیا تربیلا ڈیم کی جو تہہ ہے وہ سونے سے بھری ہوئی ہے، اور کیا جو سونا نکال کر پاکستان کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو ہے سامنے آئی ہے، ایک انٹرسٹنگ سا دعویٰ کیا گیا ہے، اور وہ دعویٰ کیا ہے فیڈرل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جو سینئر نائب صدر ہیں، حنیف گوہر ان کا نام ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 636 ارب ڈالر کے سونے کے ذخائر جو ہیں وہ تربیلا ڈیم کی تہہ میں موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے بڑے دلچسپ تب سے ہو رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا یہ واقعی بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ تو جو آنے والے وقت ہیں اس میں پتہ چل جائے گا کہ یہ دعویٰ کس حد تک درست تھا۔ آخر میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے جو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں محمد باقر، انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا تھا تو اس میں ایران کو بھی شامل کیا جانا چاہیے، یعنی انہوں نے ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جو دفاعی معاہدہ جو ریسنٹلی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا تھا کہ کسی بھی ایک ملک کے اوپر جارحیت کا جو ہے نا وہ یہی مطلب سمجھا جائے گا کہ دوسرے ملک کے اوپر بھی جارحیت ہوئی ہے، تو ایران نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے، اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں محمد باقر، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، انہوں نے ایک نجی جو ٹی وی چینل ہے اس کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے یہ بات کی، اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ OIC کو نیٹو کی طرز پر اسلامی ممالک کے مشترکہ جو ہے فوج بھی تشکیل دینی چاہیے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔